एक छोटा सा लड़का, काली शर्ट, आंखों में काजल, माथे पर टीका, कंधे पर गमछा और एक ऐसा अंदाज जो रातों रात सोशल मीडिया पर आग लगा दे। लेकिन उस वक्त किसको क्या पता था कि ये लड़का दुर्लभ कश्यप सिर्फ 20 साल की उम्र में गैंग वॉर का शिकार हो जाएगा और मौत के बाद भी करोड़ों युवाओं का आइडल बन जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी उस गैंगस्टर की है जो जिंदा रहते डर का दूसरा नाम था और मरने के बाद सोशल मीडिया का कोहिनूर बन गया, हजारों नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। इसलिए कई लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो सच में मर चुका है या उसकी आत्मा आज भी कॉपीकैट किलर्स में जिंदा है। अब एक लेटेस्ट केस ही देख लीजिए, जहां एक 19 साल के लड़के ने 4 चौकीदारों को मारकर बोला, मैं दुर्लभ कश्यप बनूंगा। इसलिए आज हम इस दुर्लभ कश्यप की इस मिस्ट्री को खोलेंगे, पूरी डिटेल्स, हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ। अगर आप युवा हैं या किसी नौजवान लड़के के पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि सोशल मीडिया की डार्क साइड की रियल स्टोरी है। शायद इस वीडियो को आखिर तक देखकर आप ये बता पाओ कि दुर्लभ हीरो था या विलेन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी असली है। दोस्तों, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए भारत के दिल मध्य प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत शहर उज्जैन को, वहां की गलियां जहां महाकाल का मंदिर है। लेकिन उसी शहर के अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर की आग जल रही है। यहां एक लड़का था, दुर्लभ कश्यप, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना एक गैंग बना लेता है और 20 साल में मौत को गले लगा लेता है। लेकिन उसकी मौत के बाद कुछ अलग ही हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उसके नाम के पेज, ग्रुप्स, रील्स बन गए और उन पर लाखों फॉलोअर्स भी इकट्ठा हो गए। दुर्लभ के ऊपर गाने बने, जैसे दुर्लभ कश्यप शेरा, कोहिनूर ऑफ उज्जैन वगैरह। धीरे धीरे लड़के उसे कॉपी करने लगे और साथ ही क्राइम भी करने लगे। अभी 2025 के ही एक केस में सागर मध्य प्रदेश में एक 19 साल का लड़का शिव प्रसाद धुर्वे उर्फ हल्कू ने 4 चौकीदारों को मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुर्लभ जैसा फेमस बनना चाहता था। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ही शुरू किया है। इसलिए आज हम दुर्लभ की पूरी बायोग्राफी खोलेंगे, उसके क्राइम्स, मौत और मौत के बाद की लीगेसी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे आसपास की भटकते युवाओं को भी समझ सकें। चलो बैक टू बेसिक्स। दुर्लभ कश्यप का जन्म 9 नवंबर 2000 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उसके पापा मनोज कश्यप मम्मी से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी मम्मी के साथ बड़ा हुआ, लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए स्कूल में भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। नतीजा, वो 10वीं के बोर्ड्स में फेल हो गया। लेकिन इसी टाइम पर स्ट्रीट लाइफ में उसका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ा। उसे उज्जैन की गलियां, जहां कार्तिक मेले में पार्किंग के ठेके के लिए गैंग्स लड़ते थे, बहुत भाती थी। यहीं 2 बड़े परिवार, डागर और डॉग थे। दुर्लभ डागर फैमिली के करीब आया। उसके मेंटर थे हेमंत बोखला और राहुल कलोसिया। राहुल कलोसिया एक बड़ा गैंगस्टर था जो पार्किंग ठेकों पर कब्जा करता। उसने दुर्लभ को फार्म हाउस दिया, जहां गैंग पार्टी करती, नशा करती और इन सब के बदले में वो लोग डागर फैमिली के लिए क्राइम करते थे। फिर आया साल 2016, जब दुर्लभ का असली राइज शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगन से 26 जनवरी को एक बाइक रैली निकल रही थी। दुर्लभ भी इसमें शामिल था। वो यहाँ डीजे, खाना पानी का इंतजाम कर रहा था और यहां से उसका लोकल बदमाशों से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक था। वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पोज क्लिक करवाता था। कंधे पर गमछा, आंखों में काजल, दुर्लभ के हर फोटो में आपको ये मिलेंगे ही। ये स्टाइल बाद में उसका सिग्नेचर भी बना। और फिर फरवरी 2017 में आया दुर्लभ का पहला क्राइम केस। उसने एक 18 साल के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। लड़के को कोई बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन दुर्लभ पुलिस रडार पर आ गया और जनवरी 2018 में दुर्लभ पर पहला मर्डर केस रजिस्टर हुआ। 11-12 जनवरी को विरोधी गैंग से झड़प में दुर्लभ ने अस्पताल में अर्पित उर्फ कान्हा को चाकू मारा और हमले के कारण 13 जनवरी को कान्हा की मौत हो गई। दुर्लभ और उसका साथी आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन उस वक्त दुर्लभ 17 साल का था, यानी कि नाबालिग था।
उसके अलावा उसका राजनीत नाम का साथी भी नाबालिग था, सो उन दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया। 4 महीने बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। अब आता है वो मोमेंट जो दुर्लभ को स्टार बनाता है। साल 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर, जो खुद एक जाने माने फिटनेस आइकन थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कई पेशावर अपराधियों को एनएसए के तहत पकड़ा था। इसमें दुर्लभ और उसके साथी का भी परेड हुआ, लेकिन उस वक्त भी दुर्लभ 18 साल का नहीं हुआ था। मीडिया उनसे पूछती है कि दुर्लभ कौन है। एसपी बोले वो खुद हाथ उठाएगा। दुर्लभ ने फटी शर्ट में स्टाइलिश अंदाज में हाथ उठाया। बस उसका वीडियो वायरल हो गया और वो रातों रात फेमस भी हो गया। उसकी वीडियोस देखकर कई लोग कहते थे ये लड़का शेर है। एनएसए के तहत दुर्लभ को जबलपुर जेल भेजा गया। दुर्लभ ने नाबालिग होने का फायदा उठाया और हाई कोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेजा। 2019 में ही वो सुधार गृह से रिलीज भी हो गया। कई लोग पूछते भी हैं कि इतनी बार बाल सुधार गृह जाने के बाद भी क्या कभी दुर्लभ ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। उसके दोस्त राजदीप मंडलोई बताते हैं कि एक बार अपनी जिंदगी बदलने के लिए दुर्लभ ने इंदौर में फ्लैट लिया था, नशा भी छोड़ा था और एक बिजनेस प्लान बनाया था, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। और जब सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुला तो 6-7 सितंबर को दुर्लभ ने घर पर पार्टी का प्लान बनाया। वहां जब सिगरेट खत्म हो गई तो वो खेलबाड़ी इलाके में चाय ठेके पर सिगरेट खरीदने गया। यहां राइवल गैंग केकेसी कुत्ता कमीना चीज एक्टिव थी। इसी गैंग का लीडर रमेश हीलाबाड़ी भी वहां बैठा हुआ था। ठेका अमन और भूरा रमेश के भाई का था। दुर्लभ के जाते ही वहां चाकूबाजी हुई। पुलिस पहुंची तो उन्हें दुर्लभ की लाश मिली। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर 30+ स्टैब वुंड्स यानी चाकू के घाव मिले। लेकिन यहां से शुरू होती है असली कहानी। मौत की रात दुर्लभ की अंतिम यात्रा इवेंट बन गई। अंतिम यात्रा का लाइव स्ट्रीम हो रहा था। हजारों लोग आए हुए थे। वो लोग जो दुर्लभ से कभी मिले नहीं थे, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था #दुर्लभ कश्यप, #कोहिनूर ऑफ उज्जैन। मौत के बाद दुर्लभ की लेगेसी बन गई। फेसबुक पर सैकड़ों पेज बने, ग्रुप्स बने। दुर्लभ कश्यप फैंस, कोहिनूर गैंग, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, दुर्लभ कश्यप बायोग्राफी, मर्डर स्टोरी। 2025 में भी उसकी कई वीडियोस वायरल हुए, जैसे सलमान लाला वर्सेस दुर्लभ कश्यप, इंदौर उज्जैन गैंग वॉर, गाने का नाम शेरा दुर्लभ कश्यप। उज्जैन के एसपी का कहना था कि दुर्लभ कोई गैंगस्टर नहीं था, वो सामान्य अपराधी था जिसके ऊपर ज्यादातर चाकूबाजी के ही केस थे, लेकिन उसे सोशल मीडिया ने गैंगस्टर बनाया। दुर्लभ की सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी फॉलोइंग में यंगस्टर्स के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। 2023 देवरिया यूपी में एक 15 साल के लड़के ने दुर्लभ से इंस्पायर्ड होकर दूसरे लड़के को स्टैब कर दिया, यानी चाकू मार दिया। सागर मध्य प्रदेश में 19 साल के शिव प्रसाद धुर्वे ने 4 चौकीदार मार डाले और गिरफ्तार होने पर उसने बोला कि मैं दुर्लभ जैसा बनूंगा। गिरफ्तारी के टाइम पर वो हंसता हुआ बोल रहा था, एक और निपटा दिया। सभी विक्टिम्स सोते हुए मारे गए थे। औरंगाबाद में एक युवक ने दुर्लभ गैंग का नाम लेकर धमकी दी। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। 2022 चैन बोहरा, दुर्लभ गैंग के एक मेंबर ने इंस्टाग्राम लाइव से पहले अनिल दीक्षित को मारा। पुलिस ने उसके नाम पर 30,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद उसे 10 दिन में पकड़ लिया गया था। सिर्फ दुर्लभ ही नहीं, उसके जैसे कई और गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, यहां तक कि टेररिस्ट भी हैं जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। कई नौजवान लड़के उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। उन्हें यह सब कूल लगता है। लोगों के साथ मारपीट करना, मर्डर करना, रूल्स को ना मानना, जेल जाना कई नौजवानों को बॉलीवुड की किसी फिल्म के जैसा लगता है। इसलिए दुर्लभ की स्टोरी वार्निंग है। सोशल मीडिया गलत लोगों को भी हीरो बनाता जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में इसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। देश के युवाओं को यह समझना होगा कि क्राइम को ग्लैमराइज नहीं किया जा सकता। खासकर पुलिस और पेरेंट्स को अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वह इंटरनेट पर क्या कंटेंट देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है,
क्या दुर्लभ की लेगेसी कभी खत्म होगी? कमेंट्स में बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए देखते रहिए कहानी असली है। कहानी असली है।